तो आज शुरू कर रहे हैं पहली चीज से। कहते हैं कि जो मुझ तक पहुंचने के माने सत्य के आतुर हैं, वो पहला तरीका क्या लेते हैं? कृष्ण इन सब तरीकों को कह रहे हैं यज्ञ की विधियां। ये सब यज्ञ की विधियां हैं। और फिर निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि यज्ञ की जो उच्चतम विधि है वो कौन सा यज्ञ है? बोध यज्ञ या ज्ञान यज्ञ। तो आज यज्ञ की जो उन्होंने पहली विधि बताई है वो है देवताओं की पूजा। स्वयं को देवताओं से हीन जानकर जो श्रेष्ठ है उसके समक्ष अपनी आहुति देना। इसी को श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा यज्ञ की आहुति, देवता पूजन। यज्ञ में जो यज्ञ करता है वो अपनी ही आहुति दे रहा है। यज्ञ में जो यज्ञ करता है वो अपनी आहुति दे रहा है। तो ये पहले तरीके का यज्ञ है जिसमें देवताओं का पूजन करा जा रहा है। श्री कृष्ण इस मार्ग की निंदा बिल्कुल नहीं कर रहे, वो इसका अनुमोदन ही कर रहे हैं। कह रहे तरीका ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तरीका ठीक है, श्रेष्ठतम नहीं है, उच्चतम नहीं है। उच्चतम तरीका आपको आगे बता देंगे, बाद में बता देंगे। पहले वो सब तरीके बता देते हैं जो प्रचलित हैं। और जो प्रचलित तरीके हैं श्री कृष्ण उनमें से किसी के भी विरुद्ध नहीं है, निंदा किसी की नहीं। करें आपको ऐसे करना, आप ऐसे कर लो। बस ये है कि जब प्रेम होता है तो लंबे रास्ते नहीं लिए जाते ना। जब प्रेम होता है तो विरह वियोग इतने कष्टप्रद हो जाते हैं कि मनुष्य समय नहीं बर्बाद करना चाहता। कहता है मिलन जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। सरदर्द हो रहा होता है, कोई बोलेगा 4 दिन बाद दवाई दूंगा, तो अच्छा लगेगा? या आप जाओ दवाई लेने, डॉक्टर दवाई दे दे, बोले बहुत बढ़िया दी है, एकदम ठीक कर देगी, लेकिन 4 दिन लेकर, तो कहोगे क्या कर रहे हो आप, दर्द अभी है, उपचार 4 दिन बाद, ये कैसी बात है? क्या है यज्ञ? यज्ञ का अर्थ ही है ऊंचे उठना। हीन जो है उससे ऊर्जा हटा लूंगा, खींच लूंगा। जो हीन है उसे समय नहीं दूंगा, संसाधन नहीं दूंगा। समय, संसाधन, ऊर्जा, जो कुछ भी हो सकता है मेरे पास, सब जाकर श्रेष्ठतम को अर्पित कर दूंगा। इसको यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ है चुनने के अपने अधिकार का सुंदरतम प्रयोग। चुन तो सकते ही हो कि अपना समय किसको देना है, उच्चतम को दूंगा। अधिकार मिला था, उस अधिकार का देखो कितना अच्छा प्रयोग किया। अधिकार मिला था कि समय यहां भी दे सकते हो, समय वहां भी दे सकते हो, मैंने समय उच्चतम को दिया। अधिकार मिला था कि ध्यान इधर भी दे सकते हो और ध्यान उधर भी लगा सकते हो, मैंने अधिकार का उच्चतम प्रयोग करा। ये यज्ञ हुआ, यज्ञ। जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं पर स्थापित कर दूंगा। जो मेरे पास कीमती से कीमती है वो उसको दे दूंगा जो जीवन में सर्वाधिक मूल्यवान भी है। घरों में आपके कोई बहुत साधारण सी चीज होती है, उसको आप एक साधारण सी जगह रख भी देते हो। और घरों में आपके पास कुछ सोना चांदी हीरा मोती होता है, उसको उसकी जगह पर रखते हो। और जहां पर हीरे को होना चाहिए उस जगह पर अगर कुछ उल्टा पुल्टा रखा था तो जो रखा होता है आप उसको हटा देते हो। हटा देते हो ना, ये यज्ञ समझ लीजिए। जो जिस जगह का अधिकारी है उसे वो जगह दे दूंगा, जिसको जहां नहीं होना चाहिए उसको वहां से हटा दूंगा। हवि होती है, आप अर्पण करते हो ना, उसका क्या मतलब होता है? आप कहते हो ये कुछ है मेरे पास, वो भोजन की सामग्री हो सकती है, कुछ और हो सकता है। कहते हो मेरे पेट में जाए उससे पहले जरूरी है कि जो मुझसे ऊंचा है उसके पास जाए। कोई चीज है,
उसका सर्वश्रेष्ठ अधिकारी मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको दिए दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? तो एक प्रतीक बनाया गया, मैं देवताओं को दे रहा हूं। और देवता माने कौन? जो मुझसे तो श्रेष्ठ ही है, जो मुझसे तो बेहतर ही है, उसको दे दिया। और फिर बड़ी एक अच्छी बात कही गई, उसको देने के बाद भी अगर कुछ बच गया है तो तुम खा पी लो, वो तुम्हारे उपयोग के लिए हो गया। लेकिन पहला हक उसका, पहला हक। कितनी बढ़िया बात है, बस थोड़ी सी इसमें एक जो है चूक रह गई है। वो चूक ना रह गई होती तो श्री कृष्ण नहीं कहते कि ज्ञान मार्ग इससे बेहतर है। इसमें जरा सी एक कमी रह गई है। वो कमी क्या है वो आज हम समझेंगे, ठीक है। कमी ये है कि अगर मुझे सचमुच ऊपर उठना है तो जहां जहां से मैंने अपने आप को बांध रखा है, मुझे वहां वहां से अपने आप को छोड़ना पड़ेगा ना, कि नहीं? आप मान लीजिए जमीन पर पड़े हैं और ऊपर एक हेलीकॉप्टर है, उसने नीचे रस्सी फेंक दी है कि आप इसको पकड़ के साहब ऊपर आ जाइए। और नीचे आपकी पैंट किसी कील में फंस गई है, इतनी सी कील, और कितना बड़ा हेलीकॉप्टर होता है। क्या आप उठ पाएंगे? उठ पाएंगे क्या? अब या तो ये कि कील उखड़ जाए, या पैंट ही फट जाए, या पैंट उतार दें, कुछ तो होगा। नहीं तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जमीन की किसी चीज से जुड़े हुए हुए हैं, भले ही थोड़ा सा, और आसमान आपको ऊपर उठा भी ले। ये दोनों एक बात साथ हो नहीं पाएगा, है ना। तो देवता पूजन में जो अच्छाई है वो ये है कि आप चाह रहे हो बेहतर होना। गड़बड़ ये रह गई है कि जिसको आप बेहतर कह रहे हो वो आपका अपना ही एक ख्याल है, कल्पना है, विचार है, कॉन्सेप्ट है। तो मैं छोटा हूं, और छोटे होने के नाते, हीन, लघु, क्षुद्र होने के नाते मैंने विशालता का एक खाका खींचा, छवि, एक चित्र बनाया। ठीक है, मैं कैसा हूं? छोटा। इतना तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मैं छोटा हूं। मुझे यह भी दिखाई पड़ रहा है कि नालपै सुखम, छुटपन में सुख नहीं है। इतना मुझे दिखने लग गया। करा होगा आत्मावलोकन, कुछ आत्मज्ञान हुआ है तो दिख रहा है कि ये जो मेरी क्षुद्रता है, मैंने जो ऐसे सीमा अपनी खींची है, ये मुझे देती है दुख। तो मुझे क्या होना है? क्या होना है? बड़ा होना है। अच्छी बात है, यहां तक बिल्कुल ठीक है सब। मैं छोटा हूं, छुटपन में दुख है, मुझे बड़ा होना है, यहां तक ठीक है। गड़बड़ तब होती है जब जो छोटा है वो स्वयं ही बड़े की एक छवि बना लेता है। अब बड़प्पन उसके लिए क्या हो गया? उसके ही द्वारा खींचा गया एक चित्र। जो छोटा है वो अपने छुटपन से दुखी था, और दुखी होकर के उस बेचारे ने कहा कि मुझे बड़ा होना है। और बड़ा होना माने क्या होता है? तो उसने बड़े की, वृहद, विशाल की, विराट की एक छवि बनाई। ऐसा होता है विराट होना। वही जो उसने छवि बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम? देवत्व। देवत्व में बड़ी बात यह है कि जो अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी खूबसूरत छवि बना सकता था छोटा अहंकार, वो उसने बनाई। गड़बड़ यह है कि बनाई तो अहंकार नहीं ना। तो आप जब कल्पना करोगे तो अपने हिसाब से ही करोगे। जो कुछ आपने देखा बस आप उसी को एक विशाल रूप दे दोगे। हालांकि आपकी भावना के साथ खोट नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल कहा जा सकता है कि साहब देखो भावना तो ठीक है, लेकिन बात समझे नहीं है। तो अपने ही अनुभवों को, अपनी ही बुद्धि को, अपनी ही कल्पना को विस्तार देकर सोच रहे हैं कि अनंत पा लिया।
अब मेढक अगर कल्पना करेगा अनंत समुद्र की, तो समुद्र देव की किस रूप में कल्पना करेगा? मेढक रूप में ही कल्पना करेगा। तो समुद्र मेढक के देखे एक महामेढक है। मेढक के हिसाब से समुद्र क्या है? महामेढक। और चूंकि मेढक कल्पना कर रहा है समुद्र की, तो ये जो समुद्र है ये सदा किस पे भारी पड़ता है? कोबरों पे। तो ये जो जलाधिपति हैं, ये जो समुद्र देव हैं, इनके रथ में क्या जुटे हुए हैं? बहुत सारे कोबरे। भाई कोबरे उनका रथ हाँका करते हैं। बात तो कर ली कुएं को समुद्र बनाने की। कुआं तो समुद्र बन जाए और मेढक मेढक ही रह गया। ये समस्या है कल्पना के साथ। कल्पना बड़ी हो जाती है, कल्पनाकार तो उतना ही बड़ा रह गया ना। कल्पना तो बहुत बड़ी हो गई, कल्पनाकार। कल्पना करो तुम सब 100-100 फीट लंबे हो गए, करो। हो गए? कल्पना में तो हो गए, लेकिन जो कल्पना कर रहा है वो तो जितना है उतना ही रह गया ना। तो कल्पना कल्पनाकार को नहीं बदल देती, चित्र चित्रकार को नहीं बदल देता, कर्म कर्ता को नहीं बदल सकता। ये कर्मकांड और ज्ञान कांड का अंतर है। कर्मकांड कहता है कुछ कर्म बता दिए जा रहे हैं, ये कर्म कर दो तो कर्ता बदल जाएगा, और ज्ञान कहता है कर्ता बदलो तो कर्म बदलेगा। ये बहुत दोनों में वैपरीत्य है। कर्मकांड क्या बोलता है? जाके फलानी जगह के 5 चक्कर लगा लो, ये क्या है? एक कर्म। जाके फलानी जगह के 5 चक्कर लगा लो, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे चित्त में शुद्धि हो जाएगी, सब हो जाएगा, यही बोला जाता है ना फलानी जगह के। तो कर्मकांड कह रहा है कर्म से कर्ता बदल जाता है। ज्ञान कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। कर्ता को बदलो तो कर्म बदलेगा। तुम बदल गए तो तुम्हारा कर्म बदल जाएगा, तुम नहीं बदले तो कर्म बदलने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो चित्रकार को बदलने से चित्र बदल जाएगा, पर चित्र को बदलने से चित्रकार नहीं बदलेगा। कल्पनाकार को बदल दिया तो कल्पना बदल जाएगी, लेकिन कल्पना को बदलने से कल्पनाकार नहीं बदलेगा। यह समस्या होती है अपनी ही कल्पनाओं की पूजा करने में। हाँ बिल्कुल, हम आपको श्रेय देते हैं इस बात का कि आपने ऊंची से ऊंची और सुंदर से सुंदर छवि खींची, लेकिन वो छवि ऊंची हो गई और छवि सुंदर हो गई, आप तो वही हो ना। आप तो वही हो, क्या आप कुछ और हो गए? कुछ करने से तुम्हारी भीतरी स्थिति नहीं बदल जाएगी, भीतरी स्थिति बदलती है जानने से। उस जानने की बात श्री कृष्ण करेंगे आगे, जब ये 8 बातें निपटा देंगे तो 33वें श्लोक में फिर उस जानने की बात करेंगे।